सुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तिरुभाव दिवस है तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मध्य लीला चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4 श्लोक नंबर 186 उसका उच्चारण करेंगे हम। कितने भक्तों को माधवेंद्र पुरी जी के बारे में कुछ पता है या कितनों ने नाम सुना है? एटलीस्ट नाम सुना है। तो उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे हम ताकि और जान सकें। ये चैतन्य चरितामृत का एक प्यार है, मेरे पीछे लड़ाई है। प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। बोलिए। प्रगाढ़ प्रेमेर এই স্বভাব আচার प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार নিজ দুঃখ বিঘ্নাদি না করে বিচার। निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। प्रगाढ़ प्रेम एव स्वभाव आचार प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार निज दुख विघ्न आवे ना करे विचार। निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। निज दुख विघ्न आदि न करे विचार।
तारीस प्रगाढ प्रेमेन एहि स्वभाव आचार प्रगाढ प्रेमेन एहि स्वभाव आचार निज दुख विघ्न आदि न करे विचार निज दुख विघ्न आदि न करे विचार प्रगाढ प्रेमे एहि स्वभाव आचार प्रगाढ प्रेमेन एहि स्वभाव आचार निज दुख विघ्न आदि न करे विचार निज दुख विघ्न आदि न करे विचार प्रगाढ प्रेमे स्वभाव आचार प्रगाढ प्रेमेन एहि स्वभाव आचार निज दुख विघ्न आदि न करे विचार निज दुख विघ्न आदि न करे विचार शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील गोपाल जी के द्वारा श्रील गोपाल की प्रगाढ़ प्रगाढ़ प्रेमे भगवत प्रेम का यही यह स्वाभाविक आचार व्यवहार निज अपना दुख विघ्न आदि नहीं करता है विचार अनुवाद उत्कृष्ट भगवत प्रेम का यही स्वाभाविक परिणाम होता है। भक्त निजी असुविधाओं या विघ्नों पर विचार नहीं करता। वह सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहता है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। जिन लोगों में कृष्ण के लिए उत्कृष्ट प्रेम का विकास कर लिया है, उनके लिए यह स्वाभाविक है कि वे अपनी निजी असुविधाओं तथा विघ्नों की चिंता नहीं करते। ऐसे भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि रूपी गुरु का आदेश पालन करने के लिए कृत संकल्प होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में यहाँ तक कि घोर संकट आ जाने पर भी वे दृढ़ संकल्प के साथ अविचलित भाव से आगे बढ़ते रहते हैं। इससे निश्चित रूप से सेवक का उत्कृष्ट प्रेम सिद्ध होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 14वां अध्याय 8वें श्लोक में कहा गया है। तत्ते अनुकंपम सुशिक्षमाना। जो मनुष्य भव बंधन से वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट कृष्ण प्रेम विकसित कर लिया है, वे भगवत धाम लौट जाने के लिए सुपात्र हैं। कृष्ण का उत्कृष्ट प्रेम कितने भी असुविधा, अभाव, बाधा या दुख की चिंता नहीं करता। कहा जाता है कि जब किसी को किसी उन्नत वैष्णव में दुख या शोक दिखे, तो वह वास्तव में दुख या शोक नहीं अपितु दिव्य आनंद होता है। शिक्षा अष्टकम के 8वें श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी उपदेश दिया है, आशिष्य व पादतां पिनष्टुमा। कृष्ण का उत्कृष्ट प्रेमी कभी भी अपनी सेवा से विचलित नहीं होता, भले ही उसके समक्ष कितनी ही कठिनाइयां तथा व्यवधान क्यों न आए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतावद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो श्री माधवेंद्रपुरी का 13वां दिवस है। माधवेंद्रपुरी हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों में से एक हैं। शिला अद्वैताचार्य और शिला ईश्वरपुरी इनके गुरु हैं। ईश्वरपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। तो उनके गुरु कौन है? माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के क्या हुए? परम गुरु हुए, गुरु के गुरु। पिताजी के पिता जैसे होते हैं, दादा होते हैं, इस तरह से। और कुछ जगह पे बताया गया है कि नित्यानंद प्रभु भी माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य थे, उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारी परंपरा के अंदर। हमारे संप्रदाय का नाम क्या है? गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। फुल फॉर्म क्या है पूरा? गौड़ीय संप्रदाय भी ठीक है, इससे पहले भी 2 शब्द और आते हैं। ब्रह्म और एक और बचा है। गौड़िया मध्य ब्रह्म संप्रदाय। माध्य। तो अपने संप्रदाय का नाम पहले याद होना चाहिए। कोई किसी बच्चे से पूछें कौन से स्कूल में पढ़ते हो, उसको स्कूल का नाम ही याद नहीं है, तो उससे पता लगता है कि उसने पढ़ाई भी अच्छे से नहीं की है। स्कूल का नाम, जब पढ़ाई अच्छे से की तो स्कूल का नाम याद होगा। हमारे संप्रदाय का नाम है, पूरा नाम ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, क्योंकि इसके फाउंडर कौन है? ब्रह्मा जी हैं। 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, चारों के अलग अलग फाउंडर हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और 4 कुमार, ये 4 संप्रदाय हैं। तो हमारे संप्रदाय के फाउंडर कौन है? ब्रह्मा जी। तो इसलिए पहला नाम किनका है? ब्रह्मा जी का। फिर उनके अंतर्गत जो मुख्य आचार्य हुए हैं वो है मध्वाचार्य। आचार्य मतलब जो आगे बढ़ाते हैं। फाउंडर है ब्रह्मा जी, टीचिंग्स को आगे किन्होंने बढ़ाया? मध्वाचार्य। इसलिए नेक्स्ट नाम किनका है? मध्वाचार्य का। ब्रह्म मध्व। थर्ड क्या है? गौड़िया। गौड़िया शब्द कहाँ से आया है? बंगाल से, गौड़ देश से, है ना। तो इस पूरे संप्रदाय के अंदर मध्वाचार्य के बाद जब माधवेंद्रपुरी आते हैं तो इस संप्रदाय में एक तरह से एक टर्न आता है। कौन सा टर्न आता है? क्योंकि जो व्रज प्रेम है, या आप बोल लीजिए कि स्पेसिफिकली जो राधा कृष्ण का माधुर्य प्रेम है, उसको जो इंट्रोड्यूस किया है इस संप्रदाय के अंदर, वो माधवेंद्रपुरी ने किया है। इनके बाद ही आगे जाके राधा कृष्ण की जो वर्शिप है वो प्रारंभ होती है। इससे पहले भगवान कृष्ण की अकेले वर्शिप की जाती थी। तो गोविंद देव जी थे, वो अकेले थे। मदन मोहन थे, वो भी अकेले थे। उनके साथ राधा रानी बाद में स्थापित की गई हैं। इसलिए राधा रानी उसी फॉर्म, उसी कॉम्प्लेक्शन में नहीं है। जैसे गोविंद देव जी ब्लैक कॉम्प्लेक्शन में है, तो राधा रानी साथ में गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में है, क्योंकि उनको बाद में इंस्टॉल, जानवा माता आके बाद में इंस्टॉल करती हैं। तो ये जो टर्न आता है संप्रदाय के अंदर, किनके माध्यम से आता है? माधवेंद्रपुरी के माध्यम से आता है। तो बताते हैं कि ये हमारे संप्रदाय में व्रज प्रेम की जड़ है।
जड़ मतलब रूट है। फिर वहाँ से जो पेड़ बना वो कब बना, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए ईश्वरपुरी के बाद, तो उसने एक पेड़ का रूप ले लिया। उस पेड़ का रूप लेने के बाद उससे फल भी लगे, उसे शहद टपका, वो किसने किया, वो सब चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रेम भक्ति को बांटा उस तरीके से किया। तो जड़ कौन है, माधवेंद्रपुरी है। तो इसलिए इनका हमारे संप्रदाय में बहुत विशेष स्थान है। तो बताते हैं कि इतना इनका प्रगाढ़ प्रेम था भगवान के प्रति कि अगर आकाश में काला बादल भी देख लेते थे। कौन सा बादल, तो काले बादल की उपमा किससे दी जाती है, भगवान श्री कृष्ण के कलर से दी जाती है, श्याम वर्ण बोला जाता है ना। तो काले बादल को देख के उनको भगवान का इतना स्मरण हो जाता था कि बादल को देख के बेहोश हो जाते थे। किसको देख के, काले बादल को देख के भगवान का स्मरण हो जाता। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उनका नाम मुकुंद था। वो राजवैद्य थे, राजा के स्पेशल डॉक्टर थे। तो राजा के साथ ही बैठा करते थे। तो एक दिन राजा का सेवक उनको मोर पंख झुला रहा था। पहले पंखे वंखे नहीं होते थे, उस तरह से हवा की जाती। तो मोर पंख को देख के उनको भगवान का स्मरण हो जाता है और वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो जो भगवान की भक्ति में उन्नत अवस्था में होते हैं तो उनके अंदर इस प्रकार के विकार आते हैं। जैसे कोई इंद्रिय तृप्ति में लिप्त व्यक्ति है, उसको हर जगह पे इंद्रिय तृप्ति दिखती है। किसी भी चीज़ को देखता है तो किसका स्मरण आता है, इंद्रिय भोग का स्मरण आता है। ऐसी जो भगवान का भक्त होता है उसको हर जगह पे किसका स्मरण आता है, भगवान का स्मरण आता है। सावर जंगम देखी न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति। किसी भी चीज़ को देखता है तो किसकी स्फूर्ति होती है, अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। तो ऐसी माधवेंद्रपुरी आकाश में काला बादल देखते थे तो भगवान का स्मरण होता था, उसी टाइम बेहोश होकर गिर जाते थे। इतना उनकी जो भक्ति की जो अवस्था थी इतनी उन्नत थी। तो उनके संदर्भ में अभी हमने एक श्लोक पढ़ा है। तो उस श्लोक में क्या बताया गया है, प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति किसी भक्त का जो बहुत गहरा प्रेम होता है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है प्रगाढ़ प्रेम। प्रगाढ़ शब्द का मतलब होता है कंडेंस्ड, गाढ़ा है ना। जैसे दूध है, उसको गाढ़ा करते रहेंगे तो अंत में क्या बनेगा, रबड़ी बनेगी। हो सकता है 1 किलो दूध में से इतनी सी रबड़ी बने, वो कंडेंस्ड फॉर्म है ना। इसी प्रकार से जो कंडेंस्ड लव होता है, प्रगाढ़ प्रेम होता है, उसका क्या सिम्टम होता है, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। तो वो जो भक्त है अपने दुख का और भगवान की सेवा में आने वाले विघ्नों का कोई भी विचार नहीं करता है। उसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करना। उस सेवा को करने में कितने विघ्न हैं या कितने कष्टों को उसको लेना पड़ेगा, उसके ऊपर उसका कोई भी विचार नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद जी जलदूत में अमेरिका जा रहे थे तो रास्ते में क्या है, 2 हार्ट अटैक आए। तो प्रभुपाद जी का उस पर कोई ध्यान ही नहीं गया। एक हार्ट अटैक आता था, व्यक्ति बेड से उठ नहीं पाता है, हालत खराब हो जाती है। 2 हार्ट अटैक लगातार आए, पर प्रभुपाद जी का ध्यान किसके ऊपर था कि मुझे वहाँ पे जाके प्रचार करना है। तो उसका उन्होंने विचार ही नहीं किया। ऐसा नहीं अमेरिका में गए सबसे पहले डॉक्टर के पास गए, कुछ नहीं। फोकस किसके ऊपर है, भगवान की सेवा के ऊपर है। तो ये प्रेम का लक्षण है। तो माधवेंद्रपुरी जी के इस अवस्था को बताने के लिए चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 4थे अध्याय में इनके बारे में एक कथा बताई गई है। ये कथा जो है स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगी गणों को सुना रहे हैं, मतलब अपने परम गुरु की कथा सुना रहे हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं इनके बारे में, तो उनमें से एक कथा यहाँ पे बताई गई है कि जिससे पता लगता है कि उनका भगवान के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम था। तो थोड़ा सा हम अभी आधे घंटे के अंदर जो हमारे पास समय है उस कथा के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे, ताकि समझ सकेंगे इनकी स्थिति क्या है। समझने के बाद हम भी अपने अंदर उस चीज़ को विकसित करने का एक पहले इच्छा उत्पन्न करें, फिर उसको कैसे प्राप्त करना है उसके लिए कुछ कार्य करें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेते हैं, संन्यास लेके नवद्वीप से
जगन्नाथपुरी जा रहे होते हैं। तो जगन्नाथपुरी के रास्ते में एक जगह आती है, उसका नाम है रेमुना। अभी वो जगह है। तो रेमुना के अंदर बहुत ही विशेष विग्रह हैं जिनका नाम है खीर चोर गोपीनाथ। क्या नाम है? खीर चोर गोपीनाथ। कौन अपने नाम के आगे चोर लगवाना चाहेगा? बोलो चोर गगन, चोर योगेश, कौन लगाएगा? पर भगवान अपने नाम के आगे क्या लगवाते हैं? चोर लगाते हैं। खीर चोर, क्या चोरी की? खीर की चोरी की। तो इसके पीछे बहुत विशेष कथा है, और ये कथा चैतन्य महाप्रभु अपने संगी गणों को उसी मंदिर में बैठ के सुनाते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। तो एक बार की घटना है कि माधवेंद्रपुरी वृंदावन में आते हैं, और वृंदावन में आके गोवर्धन परिक्रमा कर रहे होते हैं कि गोवर्धन को व्रज का तिलक माना जाता है। तो उसकी परिक्रमा की बहुत विशेष उसका लाभ बताया गया है। तो माधवेंद्रपुरी बताया जाता है कि अयाचक वृत्ति का पालन करते थे। अयाचक वृत्ति का मतलब होता है कि किसी से कुछ भी मांगते नहीं थे। सन्यासी के लिए कर्तव्य होता है कि उसको मधुकरी करनी होती है। मधुकरी मतलब जैसे मधुमक्खी अलग अलग फूल पे जाके थोड़ा थोड़ा शहद उठाती है, तो 2-3 घरों में जाके मधुकरी कर सकते हैं। तो वहाँ से जो उनको खाने को मिलता है उसको खा के अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। ये सन्यासी के लिए ये सिस्टम होता है। पर जो माधवेंद्रपुरी थे वो अयाचक वृत्ति का पालन करते थे। सन्यासी तो थे ही, पर साथ में क्या प्रोसेस फॉलो करते थे कि कुछ मांगेंगे नहीं, कोई खुद से आके अपनी इच्छा से कुछ दे देगा, उसमें भी कोई दूध देगा तो जाके उसको ग्रहण करते थे। अदरवाइज अपना फास्टिंग करते थे, तो भगवान के प्रेम के अंदर वो हमेशा एब्जॉर्ब रहते थे। तो इसी प्रकार से वृंदावन पहुंचे, और बताया जाता है कि किसी का भी संग नहीं करते थे, कि उस टाइम पे अधिकांशतः जो लोग थे वो सब अभक्त थे या फिर मायावादी थे या फिर निराकारवादी थे। तो अब अपना अकेले ही रहते थे, और अगर सौभाग्य से कोई और भक्त मिल जाता था तो उसका संग करते थे। अदरवाइज अपने आप में ही अपनी चेतना का संग करके अकेले ही रहते थे। तो गोवर्धन में आते हैं, अकेले गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के बाद गोविंद कुंड पे जाके वो बैठ जाते हैं। गए होंगे सब गोविंद कुंड, है ना? कितने में अपने गोविंद कुंड नहीं गए? तो नहीं पता गोविंद कुंड क्या है? गोवर्धन परिक्रमा नहीं की कभी? ओके। तो जब बड़ी परिक्रमा शुरू करते हैं थोड़ा सा आगे जाके आता है, तो यहीं पे जो इंद्र हैं भगवान का अभिषेक करते हैं गोवर्धन लीला के बाद। तो उसी अभिषेक जल से कुंड बनता है गोविंद कुंड। वहीं पे भगवान का नाम पड़ता है गोविंद, इसलिए उनका उस कुंड का नाम है गोविंद कुंड। तो उसके बिल्कुल ही पास में गोवर्धन आपको दिखेगा। तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो आके बैठ जाते हैं। वो जगह अभी भी है जहाँ पे माधवेंद्रपुरी आके छोटा सा मंदिर वहाँ पे बनाया हुआ है। तो ना बैठे हुए थे, अपना जप कर रहे थे। तो उसी दौरान क्या होता है, एक बहुत ही सुंदर बालक आता है, अपने हाथ में दूध का घड़ा लेके आता है। तो कहते हैं कि हे माधवेंद्रपुरी, आप इस दूध को लीजिए। तो माधवेंद्रपुरी बोले कि आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? तो कहते हैं कि मैं इसी एरिया में रहने वाला ग्वाला हूँ, और हमारे गांव में कोई भी आता है तो कोई भी भूखा नहीं रहता है। कहते आपको कैसे पता कि मैं भूखा हूँ? थे तो भगवान। तो कहते कि यहाँ पे कुछ जो स्त्रियाँ हैं पानी भरने के लिए आई थी कुएं से, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक साधु यहाँ पे बैठा हुआ है और किसी से कुछ मांगता नहीं है, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये दूध का बर्तन लेके आया हूँ। तो आप इस दूध को ग्रहण कीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए कहीं कुछ गाय चराने जाता हूँ, फिर बाद में इस बर्तन को मैं लेने के लिए आऊँगा। तो ये बोल के चले जाते हैं, और माधवेंद्रपुरी का उस बालक के प्रति बहुत आकर्षण होता है कि सौंदर्य को देख के। तो फिर दूध को पी लेते हैं। दूध को पीने का बर्तन को धो के साइड पर रख देते हैं, अपना बैठ के फिर जप करने लगते हैं। तो थोड़ी देर में क्या होता है, उनको नींद आती है। हालांकि उनको कभी नींद आती नहीं थी। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के स्मरण में इतना अब्जॉर्ब रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है। हम नींद में इतना अब्जॉर्ब रहते हैं कि भगवान का नाम ही ले पाते हैं। दोनों उल्टा है। माला करते हुए नींद आ जाती है।
तो उनको नींद आती है किसके कारण? भगवान की इच्छा के कारण। तो जैसे नींद आती है तो देखते हैं वही बालक उनके सपने में आता है। कौन सा बालक? जो दूध लेके आया था। तो बालक आता है, उनको हाथ पकड़ के लेके जाता है वहीं गोविंद कुंड के पास एक जगह पे लेके जाता है। थोड़ी झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं। तो वो बताते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत लंबे समय से दबा हुआ हूँ। कैसे? कि पहले जो मेरे पुजारी थे उन्होंने, जो मलेच्छ लोग हैं, उनके डर से मुझे इस जगह पे छुपा दिया था और छुपा के वो वहाँ से चले गए। तो मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था कि तुम यहाँ पे आओगे और मुझे यहाँ से निकालोगे। तो तुम जल्दी से गांव वालों को इकट्ठा करो और मुझे यहाँ से निकालो। तो बहुत सुंदर श्लोक हैं, इसको हम पढ़ेंगे 39 और 40। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनसे सेवा लेने के लिए स्वयं भगवान इंतज़ार करते हैं। ऑन कर दो इसको। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 4 श्लोक नंबर 39। तो पूरा चैप्टर ही बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, पर सारा तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए कुछ कुछ श्लोक मैंने इसमें से चूज किए हैं जिसको उच्चारण करेंगे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के धाम में सैकड़ों लक्ष्मियां हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो भगवान को कभी भी किसी से सेवा की कोई भी आवश्यकता नहीं है, भगवान को कोई सेवा नहीं चाहिए। पर भगवान को भी आनंद आता है जब कोई शुद्ध भक्त उनकी सेवा करता है। तो भगवान चाहते तो खुद ही वहाँ से निकल सकते थे, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उनके लिए क्या मुश्किल है। पर भगवान चाहते थे कौन निकाले मुझे आके यहाँ से? महादेंद्र। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बहुदिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा करी वे सेवन। For many days I have been observing you and I have been wondering when will Madhavendra Puri come here to serve me। बहुत दिनों से मैं देख रहा था और सोच रहा था कब महादेंद्र पुरी आएंगे और मेरी सेवा करेंगे। तुम्हार प्रेम वश करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी व सकल संसार। I have accepted your service due to your ecstatic love for me। मैं आपसे सेवा स्वीकार कर रहा हूँ, किस लिए? क्योंकि आपका मेरे प्रति बहुत गहरा प्रेम है। इस तरह से मैं अवतरित होऊंगा। Thus I shall appear and by my audience all fallen souls will be delivered। और मेरा दर्शन करके बहुत सी पतित आत्माओं का उद्धार होगा, है ना। तो इस तरह से भगवान महादेंद्रपुरी को बोलते हैं कि तुम जल्दी से जाओ और मुझे वहाँ से निकालो। वो पूरा उनको गूगल मैप की तरह रास्ता दिखाते हैं। तो ये करने के बाद भगवान चले जाते हैं। फिर तुरंत महादेंद्रपुरी की आंख खुलती है ना। तो उनको पछतावा भी होता है कि भगवान मेरे, पहली बात तो भगवान ने मेरी सेवा की, भगवान की तो हमें सेवा करनी चाहिए, भगवान से सेवा नहीं लेनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कृष्णा इज नॉट अवर ऑर्डर सप्लायर। भगवान हमारे आदेश वाहक नहीं है। साधारणतः हर कोई भगवान को क्या बनाना चाहता है? ऑर्डर सप्लायर बनाना चाहता है। इसलिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं भगवान के पास, पूरी इतनी लिस्ट बना के लेके जाते हैं। तो कोई तिरुपति बालाजी जाता है, खाटू श्याम जाता है, सब लिस्ट बना के लेके जाते हैं। धनम दही, जन्म दही, धन दीजिए, नौकरी दीजिए, शादी करवा दीजिए, बंगला बना दीजिए, गाड़ी दिला दीजिए। तो भगवान को क्या बना रहे हैं हम? अपना ऑर्डर सप्लायर। मैं ऑर्डर दूंगा और आप पूरा करेंगे। सप्लाई नहीं करोगे तो नया भगवान ढूंढ लेंगे, है ना। हनुमान जी के पास गए, बात नहीं बनी तो दुर्गा देवी के पास जाएंगे।
दुर्गा देवी के पास गए, बात नहीं बनी तो गणेश जी के पास जाएंगे। ऐसे जो भगवान सूट करेगा उसके पास रहेंगे, है ना। तो भगवान हमारे क्या नहीं है, ऑर्डर सप्लायर नहीं है, है ना, क्योंकि हम भगवान के क्या हैं, सेवक हैं। तो माधवेंद्रपुरी को ये बड़ी ग्लानि होती है कि मैंने भगवान से सेवा ली, सेवा नहीं लेनी चाहिए थी, हमें तो सेवा करनी चाहिए। दूसरा, उनको लगता है कि भगवान मेरे पास आए तो मैं उनको पहचान भी नहीं पाया, तो इससे उनको उनके अंदर और ज़्यादा प्रेम का जो विकार है वो बढ़ने लगता है। बताया जाता है कि वहीं पे वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अष्टात्मिक विकार उनके शरीर में प्रकट होते हैं। फिर अपने आप को संभालते हैं कि मुझे क्या करनी है, सेवा के लिए भगवान ने बोला है तो सेवा को करना है। तो अपने आप को संभालते हैं, सीधा गांव के लोगों के पास जाते हैं, तो उनको बताते हैं कि यहाँ पे जो गोपाल हैं वो इस जगह पे छुपे हुए हैं और उन्होंने मुझे आके बताया है। तो जल्दी से सभी कुछ वो फुहाड़े वगैरह जो होते हैं ना, फावड़ा वगैरह जो हरियाणा में क्या बोलते हैं, कुदाली वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो वो सब उठा के लेके आइए, हम झाड़ियों को काटेंगे और वहाँ से गोपाल को निकालेंगे। तो सभी गांव वाले जाते हैं, झाड़ी वाड़ी काटते हैं और जैसा भगवान ने उनको बताया था सपने में, वैसा ही उनको वहाँ से भगवान के बहुत सुंदर गोपाल जी के विग्रह प्राप्त होते हैं। और आज विग्रह कहाँ पे है, ये राजस्थान में नाथद्वारा जगह है, वहाँ पे विग्रह अभी भी स्थापित है। गोवर्धन उठाते हुए भगवान के विग्रह है, एक हाथ यहाँ पे है, एक हाथ ऐसे गोवर्धन उठाने की मुद्रा में। तो शुरू में जो विग्रह थे भगवान के परपौत्र वज्रनाभ इन विग्रहों को इंस्टॉल करते हैं मथुरा के अंदर, मतलब गोवर्धन के अंदर। तो पुजारी वगैरह जब होता है, अटैक वगैरह होता है, तो उनको छुपा के वहाँ से भाग जाते, तब से विग्रह वहीं पे दबे होते हैं। तो उन विग्रहों को वहाँ से निकाला जाता है और गोवर्धन के ऊपर उनको इंस्टॉल किया जाता है, जैसे डीटी इंस्टॉलेशन करते हैं, एक पत्थर रखा रहता है, उसके ऊपर विग्रह रखते हैं, पीछे एक पत्थर रखा रहता है, इस तरह से एक टेम्परेरी मंदिर सा वहाँ पे बनाया जाता है। फिर वहीं पे उनका अभिषेक शुरू होता है। पूरा वर्णन किया गया है इस अध्याय के अंदर, पूरा तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, बताया जाता है कि पूरे गांव के अंदर जितना दूध होता है, जितना दही होता है, जितना घी होता है, जितना अनाज होता है, सब वहाँ पे ले आते हैं, कोई घर में रखता नहीं है। तो सब वहाँ पे लाते हैं और वहाँ पे अन्नकूट महोत्सव किया जाता है। अन्नकूट किसको बोलते हैं, प्रसाद बनता है, मतलब स्पेसिफिकली अन्नकूट जो बताया जाता है। गोवर्धन पूजा के टाइम पे अन्नकूट करते हैं, मिक्स वेज होती है। अन्नकूट मतलब वो पहाड़ों के पहाड़ बनाए जाते हैं, चावल का पहाड़, चपातियों का पहाड़, सब्जी का पहाड़, इस तरह से, मतलब बहुत अनलिमिटेड क्वांटिटी में जब बनाया उसको अन्नकूट बोला जाता है। ये भी एक सही बताया था कि जो नया नाच होता है, आपने बताया था कि नया नाच होता है, वो भी एक कारण है। तो इस तरह से बहुत भरपूर मात्रा में प्रसाद बनाया जाता है वितरण करने के लिए, और गोपाल जी का अभिषेक करते हैं। अभिषेक गोविंद कुंड के जल से किया जाता है। बताया गया कि 100 घड़े पानी के भरे जाते हैं, क्योंकि बहुत देर से भगवान मिट्टी में दबे हुए थे, तो उनको ठंडक देने के लिए 100 घड़े जल से उनका अभिषेक किया जाता है। फिर घी से अभिषेक, अलग अलग बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया गया। अभिषेक करने के बाद फिर उनको भरपूर मात्रा में भोग लगाया जाता है। उनको भोग लगाने के बाद फिर उनको शयन करवा के फिर प्रसाद वितरण करना शुरू किया जाता है। तो एक ही दिन के अंदर बताया जाता है कि बहुत बड़ा महोत्सव माधवेंद्रपुरी वहाँ पे करते हैं। फिर इसके बाद सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें भी सेवा का मौका दीजिए। तो फिर हर गाँव को एक एक दिन की सेवा बांटी जाती है कि आज ये गाँव सेवा करेगा, आज ये गाँव सेवा करेगा। इस तरह से उनकी बहुत अच्छे तरीके से सेवा होती है। कोई व्यक्ति आता है, धनी व्यक्ति आता है, उनके लिए मंदिर बनवा देता है। हर गांव का व्यक्ति एक एक गाय लाके गोपाल जी को देता है, लाखों गायें उनकी हो जाती हैं। इस तरह से बहुत अच्छे से सेवा की माधवेंद्रपुरी करते हैं। तो ऐसा करते करते 2 साल बीत जाते हैं। कितने साल? 2 साल तक इस तरीके से सेवा चलती है। और इसी दौरान माधवेंद्रपुरी कुछ ब्राह्मणों को वैष्णव दीक्षा भी देते हैं, दीक्षित भक्त बना देते हैं। बंगाल से 2 भक्त आते हैं, उनको दीक्षा देके पुजारी भी बना देते हैं पूजा करने के लिए। मतलब बहुत अच्छा सा सिस्टम बना देते हैं, सब कुछ सेट हो जाता है। तो एक दिन दोबारा माधवेंद्रपुरी
रेस्ट कर रहे होते हैं, तो दोबारा फिर भगवान सपने में आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में पूछेंगे आपसे कितनी बार भगवान सपने में आए। तो भगवान सपने में आए और उनको बोलते हैं कि मेरे शरीर से अभी भी जो गर्मी है जा नहीं रही है, तो क्या करो, मेरे लिए मलय चंदन लेके आओ। मलय भगवान ने ब्रांड भी बताया जो मलेशिया में प्राप्त होता है। मलेशिया शब्द मलय वर्ड से आया है। मलय चंदन एक बहुत स्पेसिफिक वैरायटी का चंदन होता है, तो ये चंदन मलेशिया में उगता है, तो इसलिए मलेशिया का नाम मलय से मलेशिया है। तो ये चंदन जाओ मेरे लिए लेके आओ और इस चंदन से मेरी बॉडी पे लेप करना, उससे मेरी बॉडी की जो गर्मी है वो जाएगी। तो ये श्लोक नंबर 106 है, इसको हम उच्चारण करते हैं। 106, 107। तो देखिए भगवान माधवेंद्रपुरी से कितनी सेवा ले रहे हैं। तो सेवा इसलिए इनको बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है सेवा करेंगे, ऐसा नहीं कि सेवा करने के बहाने से भागेंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, गोपाल कहे पूरी अमर ताप नहीं जाए, गोपाल कहे पूरी अमर ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे, गोपाल ने कहा, हे पुरी, हे माधवेंद्रपुरी, अमर ताप नहीं जाए। 2 साल हो गए पर मेरे शरीर से जो गर्मी है वो जा नहीं रही। मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, मलय चंदन मेरे लिए लेके आओ, उसका लेप करो, तभी मेरे शरीर में जो गर्मी है वो जाएगी। मलयज आनया नीलाचल हैते, मलयज आनया नीलाचल हैते, अन्य हैते नाही तुमी चलह त्वरिते, अन्य हैते नाही तुमी चलह त्वरिते। तो वो अन्य दुकान भी बता दी कहाँ है ताकि ज्यादा कठिनाई ना हो। कहाँ से मिलेगा चंदन? ये नीलाचल, नीलाचल मतलब जगन्नाथपुरी। मलयज आनया नीलाचल हैते, नीलाचल जगन्नाथपुरी से तुम्हें ये चंदन मिल जाएगा, मलय चंदन। अन्य हैते नहीं, ये कार्य कोई और नहीं कर सकता है, केवल तुम ही कर सकते हो, इसलिए जल्दी से जाओ। त्वरिते मतलब क्विकली, जल्दी से जाओ और मेरे लिए चंदन लेके आओ। लाइटली गर्मी आ गई। तो स्वयं भगवान आके बोलते हैं क्या करो, मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो ये एक भक्त का सौभाग्य है अगर स्वयं भगवान आके उससे क्या मांगे, सेवा मांगे। प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जो अर्च विग्रह हैं इनका स्पेसिफिकली अवतार किस लिए होता है। भगवान के बहुत से अवतार हैं, उनमें से एक अवतार अर्च अवतार है जो भगवान के विग्रह होते हैं। तो ये अवतार किस लिए प्रकट होता है? केवल और केवल सेवा लेने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बुत प्रस्ती है, कुछ लोग बोलते हैं मूर्तियां हैं, स्टैचूज हैं, जो बुत अपने ऊपर से मक्खी नहीं उड़ा सकता वो भगवान कैसे हो सकता है। लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, है ना। पर उनको ये नहीं पता है कि ये जो अवतार है किसके लिए प्रकट होता है, केवल और केवल सेवा लेने के। तो मक्खी नहीं उड़ाएंगे, वो वेट करेंगे कि भक्त आगे मक्खी उड़ाएगा, क्योंकि वो सेवा लेने के लिए ही प्रकट हुए हैं। और जो भक्त उन्नत होता है उसके साथ यही जो अर्च विग्रह हैं वो उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि जिस दिन अर्च विग्रह आपकी सेवा को देख के आपके ऊपर मुस्कुराएंगे तो मतलब आपका जीवन सफल हो गया। और अर्च विग्रह ऐसा करते भी हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें अर्च विग्रह का आदान प्रदान भक्तों के साथ होता है। जैसे प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए थे तो काफ़ी देर तक डीटीज के दर्शन करते हैं, फिर अपने रूम में जाते हैं, हेड पुजारी को बुलाते हैं, कहते कि जो भगवान के बर्तन हैं वो अच्छे से नहीं धुल रहे हैं,
मुझे उन्होंने कंप्लेंट की है। क्या कंप्लेंट की है? बर्तन अच्छे से नहीं धुल रहे हैं। फिर जाके इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो जैसा रूपा जी ने बताया था कि मॉर्निंग भोग में जो कटोरियाँ यूज़ की जाती हैं वो कटोरियाँ अच्छे से धुलती नहीं हैं। फिर जाके देखा तो वो कटोरियाँ सच में अच्छे से नहीं धुल रही थी, उनमें गंदगी होती थी। तो जो उन्नत होता है उनके साथ जो अचवी ग्रह वो क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं गोपाल जी हैं, मालेंद्रपुरी को क्या बोल रहे हैं कि जाओ मेरे लिए चंदन लेके आओ, मतलब सेवा का मौका दे रहे हैं। तो बताया जाता है कि अगले ही दिन जैसे उठते हैं मालेंद्रपुरी, तुरंत जो सेवा होती है गोपाल जी की उसको बाकियों को सौंप देते हैं और अपना वहाँ से जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाते हैं। तो उस टाइम पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं होती थी, तो 500 साल से पुरानी बात चल रही है। कोई फ्लाइट नहीं होती थी, कैसे जाते थे लोग? 11 नंबर की गाड़ी है ना, पैदल जाते थे। तो मालेंद्रपुरी पैदल चलते हैं किसकी तरफ? जगन्नाथपुरी। तो मथुरा से जगन्नाथपुरी कितनी दूर है? 2000 से ज़्यादा होगा, 36 आवर्स लगते हैं ट्रेन में। दिल्ली टू कलकत्ता जो है 1450 किलोमीटर। 1450, हाँ 2000 के आसपास होगा। 8 घंटे लगते हैं मायापुर से कलकत्ता से जाने के लिए, लगभग 2000 के आसपास हो। तो इतने किलोमीटर कैसे जाएंगे? वो पैदल जाएंगे और चल पड़े पैदल। साथ में कोई सुविधा नहीं, सन्यासी हैं तो अपना जहाँ पे जाएंगे थोड़ा बहुत कोई अपने आप देगा, याचकवृत्ति का पालन करते थे। तो चलते चलते वो रेमुना पहुँच जाते हैं, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। रेमुना ज़्यादा दूर नहीं है जगन्नाथपुरी से, आई थिंक 2-2.5 घंटे का रास्ता है। हम गए थे, 1-2 बार जा चुके हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे गोपीनाथ जी के बहुत सुंदर विग्रह हैं और इन विग्रहों का भी पास्ट है। ये रामचंद्र भगवान खुद इन विग्रहों को बनाते हैं सीता माता को दिखाने के लिए, पत्थर के ऊपर कार्व किए हुए डिटीज हैं। तो बहुत सुंदर विग्रह हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनकी पूजा अर्चना विधि के साथ वहाँ पे की जा रही थी। तो मालेंद्रपुरी वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ बैठते हैं। तो उनके पुजारियों से चर्चा चल रही होती है, तो पुजारी उनको बताते हैं कि कैसे इनकी सेवा की जाती है। तो कहते हैं गोपीनाथ जी को बहुत से भोग लगाए जाते हैं, उन सब भोगों में से एक बहुत विशेष भोग है जिसको बोलते हैं अमृत केली। क्या नाम है? अमृत केली, मतलब खीर है जिसका जो टेस्ट है किसके समान है? अमृत के समान है, इसलिए इसको बोलते हैं अमृत केली। और कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में इससे ज़्यादा अच्छा भोग कहीं नहीं लगाया जाता, ये उनको बता रहे थे। और उसी टाइम जो पुजारी थे वो भोग लगाने के लिए गोपीनाथ जी को 12 कटोरे लेके जाते थे। तो 12 कटोरों में खीर ऑफर की जाती थी। तो मालेंद्रपुरी ने देखा कि 12 कटोरे भोग लगाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो उनके मन में इच्छा हो कि अगर भगवान मुझे भी इसमें से 1 कटोरा दें खाने के लिए, ताकि मैं इसके टेस्ट को चख के वापिस जाके गोपाल जी के लिए भी ऐसी खीर बना के उनको भोग लगाऊं। ये उनके मन में इच्छा है। तो ये इच्छा जब उनके मन में आई, तुरंत उनके मन में क्या विचार आया कि ये तो मैंने भोग लगने से पहले भगवान के भोग को खाने की इच्छा प्रकट की। नहीं, भोग लगाने का नियम होता है कि भोग लगने से पहले कभी भी उस व्यंजन को ग्रहण करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जहाँ भी भोग बनता है, उस भोग जो किचन के अंदर भोग बनता है भगवान के लिए, उस किचन में बाहर से किसी को अलाउ नहीं किया जाता है, ना ही बच्चों को अलाउ किया जाता है। बच्चे वैसे इनोसेंट होते हैं, ताकि किसी के मन में उसको खाने का विचार ना आए। हालांकि मालेंद्रपुरी ने तो गोपाल जी की सेवा के लिए ही विचार किया था, उनको खाने की कोई इच्छा थोड़ा थी, वो तो वैसे ही याचकवृत्ति का पालन करते थे। पर उनको लगा कि मैंने क्या कर दिया है, सेवा अपराध किया है। अर्च विग्रह के प्रति जो अपराध होता है उसको बोलते हैं सेवा अपराध, न कि ये विचार मुझे मन में नहीं लाना चाहिए था। तो भोग लगता है, आरती होती है, तो मालेंद्रपुरी उस मंदिर को छोड़ के चले जाते हैं कि मुझे यहाँ बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो बाहर जाते हैं, गांव के अंदर किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो बात खत्म हो जाती है, अपना बैठते अपना जप करते रहते हैं। तो रात हो जाती है,
पुजारी भगवान का कक्ष बंद करके जाके पुजारी सो जाते हैं। अब पुजारी सोते हैं तो उनके सपने में कौन आते हैं? गोपीनाथ जी आ जाते हैं। अब माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान उनके सपने में भी आ गए। तो गोपीनाथ जो आते हैं पुजारी को बोलते हैं उठो, अभी तो सपना ही देख रहा हो, अभी तो उठा नहीं है, कि जाओ जल्दी से मेरा कक्ष खोलो। तो मैंने एक कटोरा खीर का चोरी करके अपने पीछे छुपा के रखा है, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने 12 रखे थे पर जब तुम लेके गए तब 11 थे। मेरी माया के कारण तुमने ध्यान नहीं दिया। तो जल्दी से उठो, उस कटोरे को उठाओ, मेरा एक बहुत अच्छा भक्त है माधवेंद्रपुरी के नाम से, तो एक कटोरा जाके उसको दो और जल्दी करो। ऐसे हम जल्दी से जाओ चंदन लेके आओ, उनको बोले जल्दी करो। तो पुजारी नींद से उठता है, पहले तो बड़ा शौक हो जाता है, अब वहाँ सपने में आ गए, तो अपना नहाता है, जल्दी से ऑल्टर खोलता है तो देखता गोपीनाथ जी के पीछे एक खीर का कटोरा खड़ा होता है। तो उस खीर के कटोरे को उठाते हैं, सफाई वगैरह करते हैं वहाँ से, फिर बाहर जाके ढूंढते हैं कि माधवेंद्रपुरी कौन है, क्योंकि उन्होंने तो कभी देखा नहीं कौन है माधवेंद्रपुरी। तो जोर जोर से आवाज़ लगा रहे होते हैं, माधवेंद्रपुरी कौन है, आपके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई, आपके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई, पूरा सब सुनना था, रात का टाइम था। तो देखते हैं पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ है, कहते शायद यही माधवेंद्रपुरी होंगे। तो उनके पास जाते हैं तो कहते हैं आप माधवेंद्रपुरी हैं? कहते हैं हाँ मैं माधवेंद्रपुरी हूँ। तो तुरंत उनको दंडवत प्रणाम करते हैं पहले तो। इतने उन्नत भक्त हैं, गोपीनाथ जी ने क्या किया है? खीर चुराई। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि वो खीर तो गोपीनाथ जी के लिए थी, तो इसमें चोरी क्या हुई ना? आपको कोई कुछ खाने को दे और उसमें से आप कुछ उठा के खा लो, तो ये थोड़ा कि आपने चोरी की, तो आपके लिए दिया है, भगवान के लिए तो दिया है 12 कटोरे, उसमें से एक कटोरा रख लिया, तो उसमें चोरी क्यों बोला जा रहा है उसको? तो उनका है, किसी को भी नहीं, खुद खाएं, किसी और को नहीं। चोरी किस बात की? जब ऑफर किए 12 तो 12 रिटर्न नहीं किए, रिटर्न तो एक बार, इसलिए एक भगवान में रख दिया। तो मेरी मर्जी है, मुझे तो दिए थे ना आपने। मैं 12 दूं, चाहे 10 दूं, चाहे 8 दूं। सर जब 12 लेके जा रहे हैं तो एक उन्होंने चोरी कर लिया अपने भक्त के लिए, तो 11 के लिए उनकी मतलब तो उन्हीं को तो दिए थे ना 12। हाँ, तो चाहे 10 रखें चाहे 1 रखें, जब उनकी प्रॉपर्टी हो गई, फिर चोरी किस बात की? क्योंकि माधवेंद्रपुरी ने पहले मन में सोचा था कि ये खीर मुझे मिल जाए, तो उस हिसाब से चलो उसको स्पेकुलेशन करते रहेंगे। तो बताया जाता है कि जो भोग है उसके ऊपर किसका हक है? भगवान का, और प्रसाद के ऊपर भक्तों का हक है। प्रसाद किसके लिए है? भक्तों के लिए। तो प्रसाद भक्तों की प्रॉपर्टी है, तो भक्तों की प्रॉपर्टी थी प्रसाद, तो इसमें से एक भगवान ने अपने लिए रखा, तो इसको क्या बोला जाता है? चोरी, है ना? तो इसलिए बोलते हैं कि गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर चुराई। तो माधवेंद्रपुरी को पहले तो समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, फिर जब सच में पता लगता है तो ये सुन के उनको और ज़्यादा उनका जो प्रेम होता है वो बढ़ जाता है। तो पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो फिर माधवेंद्रपुरी उनसे खीर लेते हैं, खीर को ग्रहण करते हैं कि स्वयं भगवान ने भेजी है, और जिस बर्तन में खीर आई होती है उस बर्तन को भी उसके टुकड़े कर लेते हैं, पाउडर बना के अपने पास रखते हैं, रोज उसको खाते थे, क्योंकि वो भी क्या है, भगवान ने चुराया है, बर्तन भी तो चुराया ना साथ में, तो उसको भी रोज खाते थे। किसको? उस बर्तन की मिट्टी को। मिट्टी के बर्तन होते हैं, इतना गहरा प्रेम भक्त का भगवान के लिए होता है। जैसे हम प्रसाद मांगते हैं तो हम कहते हैं मुझे रसगुल्ला दीजिए, मुझे गुलाब जामुन दीजिए, हरी मिर्ची होती है उसको नहीं लेते हैं। कौन सा प्रसाद चाहिए? मीठे वाला चाहिए। पर यहाँ पे वो क्या खा रहे हैं? मिट्टी भी खा रहे हैं, तो ये भी क्या है? भगवान का प्रसाद है। तो इससे उनकी उन्नत अवस्था को समझ सकते हैं। तो पुजारी होते हैं, उनको प्रणाम करके चले जाते हैं, उनका गुणगान करते हैं कि कितने महान भक्त हैं, स्वयं गोपीनाथ जी ने क्या किया इनके लिए, खीर को चुराया है। तब से गोपीनाथ जी का नाम क्या पड़ गया? खीर चोर गोपीनाथ। तो माधवेंद्रपुरी सोचते हैं कि अब ये जो खबर है पूरे गांव में फैलेगी। कौन सी खबर? कि खीर चुराई है, तो सभी लोग मुझे आगे प्रणाम करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, मेरा गुणगान करेंगे, मुझे सम्मान देंगे। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी उसी रात को रेमुना को छोड़ के चले जाते हैं। शुद्ध भक्त होते हैं हमेशा सम्मान से दूर भागते हैं, और सम्मान उनके पीछे पीछे भागता रहता है।
और जो लोग सम्मान के पीछे भागते हैं, सम्मान उनके आगे भागता रहता है, उनसे दूर रहता है। इस संसार में हर कोई सम्मान के पीछे भागता है, सम्मान प्राप्त नहीं होता है। और शुद्ध भक्त है वो सम्मान से दूर भागता है और सम्मान उसको अपने आप ही प्राप्त होता है। तो माधवेंद्रपुरी को डर लगा कि सम्मान देंगे वो मेरी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, तुरंत रेमुना छोड़ के उसी रात को निकल जाते हैं। कहाँ? जगन्नाथपुरी के लिए। तो उसी काम के लिए आए होते हैं। अब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो उनके पहुंचने से पहले खबर पहुंच चुकी होती है कि ऐसे कोई भक्त है माधवेंद्रपुरी, उनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई। फिर जगन्नाथपुरी जाते हैं, लोग उनसे पूछते भी हैं तो उनको बताते भी हैं और फिर बताते हैं कि मुझे गोपाल जी ने भेजा है क्या करने के लिए? चंदन लाने के लिए, तो मुझे चंदन दीजिए। अभी उनकी इतनी ख्याति बढ़ जाती है तो चंदन लेने के लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, तो उनको चंदन भी दे दिया जाता है, कपूर भी दे दिया जाता है और साथ में एक ब्राह्मण भी देते हैं, एक सर्वेंट भी देते हैं गाड़ी को खींचने के लिए, और साथ में कुछ पेपर भी दे देते हैं कि उस टाइम में मुस्लिम राज्य था कि कोई चुंगी वुंगी आपको रोकेगा तो एक सरकारी पेपर दिखा सकते हो कि तस्करी का चंदन नहीं है, ये चंदन जगन्नाथपुरी से लिया गया। तो सारा प्रॉपर अरेंजमेंट करके उनको वहाँ से भेजते हैं। तो आ रहे हैं, अब जाना भी कहाँ से है? रेमुना से जाना है। अब रिटर्न में जाते हैं फिर रेमुना में एक रात रुकते हैं। अब पुजारी खुद ही ला के दे देते हैं हमको, है ना, खीर ला के देते हैं, वरना फिर चोरी वाला माल हो जाएगा। तो इस तरह से रात को रुकते हैं, रात को सो रहे होते हैं, दोबारा फिर सपना आता है। कितनी बार सपना आ गया है? तीसरा सपना है। तो फिर गोपाल जी आते हैं। गोपाल जी कहते हैं कि तुम्हें इतनी दूर चंदन लेके आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रास्ते में बहुत से मुस्लिम शासक भी हैं, तुम्हें परेशान कर सकते हैं। तो तुम ऐसा करो, यहीं पे चंदन को घिस के गोपीनाथ जी के ऊपर लेप करो, तो उससे मुझे वृंदावन में ठंडक प्राप्त हो जाएगी। क्या करना है? जितना भी चंदन लाए हो उस सारे चंदन को घिस के गोपीनाथ जी को लेप लगा दीजिए, तो उससे मुझे क्या हो जाएगी? ठंडक प्राप्त हो जाएगी। तो इससे क्या समझ में आता है? भगवान के अर्थ विग्रह में भेद नहीं होता। 2 मिनट, श्लोक हम पढ़ेंगे। इससे ये समझना चाहिए कि भगवान के अर्च विग्रहों में कोई भी भेद नहीं होता है। कई बार हम बहुत भेद करते हैं। कैसे करते हैं? मायापुर में राधा माधव बड़े साइज के हैं, है ना, हमारे मंदिर में राधा कृष्ण छोटे हैं, तो कौन श्रेष्ठ हुए? कौन बड़े, कौन श्रेष्ठ हुए? जो डीडी बड़े हैं तो मतलब वो बड़े हैं, जो छोटे हैं वो छोटे हैं। ये क्या है? अज्ञानता है। या वृंदावन में जो राधा कृष्ण है वो श्रेष्ठ है, और जो दिल्ली में राधा कृष्ण है वो श्रेष्ठ नहीं है। ये हमारे मन के अंदर बहुत गहराई में ये सब चीज़ें छुपी होती हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि कोई किसी घर के बाहर गंगा बहती है, उसमें स्नान नहीं करेगा। स्नान कहाँ पे करेगा? जाके हरिद्वार में, है ना। गंगा वही है, समझ रहे? तो ये समझना चाहिए कि जो अर्च विग्रह हैं उनमें कोई भी भेद नहीं होता है। ठीक है, श्लोक पढ़िए। गोपाल आसिया कहे सुन हे माधव, गोपाल आसिया कहे सुन हे माधव, कर्पूर चंदन आमी पाइलाम सब, कर्पूर चंदन आमी पाइलाम सब। तो माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी कह रहे हैं कि हे माधवेंद्रपुरी, जो भी तुम चंदन और कपूर लाए हो मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। कर्पूर सहित घसी सब चंदन, कर्पूर सहित घसी सब चंदन, गोपीनाथ अंगे नित्य करह लेपन, गोपीनाथ अंगे नित्य करह लेपन। तो ये सारे चंदन और कपूर को घिसो और गोपीनाथ जी के ऊपर लेप करो जब तक ये खत्म ना हो जाए। गोपीनाथ आमर से एक ही अंग है, गोपीनाथ आमर से एक ही अंग है, इहा के चंदन दिले हवे मूर्ताक्षय, इहा के चंदन दिले हवे मूर्ताक्षय। There is no difference between my body and
गोपीनाथ बॉडी। मुझ में और गोपीनाथ में कोई भी भेद नहीं है। दे आर वन एंड द सेम, दोनों एक ही हैं। इसलिए अगर आप गोपीनाथ जी के शरीर में चंदन का लेप करोगे तो किसके समान है वो? मेरे ही शरीर पे चंदन के लेप के समान है। इसलिए इससे मुझे क्या हो जाएगा? ठंडक प्राप्त होगी। तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बता रहे हैं इसी चीज़ के ऊपर, तो इसको हमें सब गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने कृष्णमला मंदिर बनाया था वृंदावन में, तो प्रभुपाद जी के सब फॉरेन डिसाइपल थे उस टाइम। तो प्रभुपाद ने देखा कि सभी कोई मंदिर से छुट्टी लेके जा रहा है सेवा से, किसी कभी राधा दामोदर मंदिर जा रहे हैं, कभी राधा रमन मंदिर जा रहे हैं, कभी राधा श्याम सुंदर मंदिर, जो हमारे गोस्वामी मंदिर हैं वृंदावन में तो 50,000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। तो प्रभुपाद जी को सब कंप्लेंट करते हैं कि सेवा के लिए सब गायब हो जाते हैं जो मैनेजर्स होते हैं कोई सेवा के लिए मिलता ही नहीं, सब इधर उधर घूम रहे हैं। तो प्रभुपाद जी सबको बुला के बोलते हैं कि वृंदावन में जितने विग्रह हैं उन सबको मैंने यहाँ पे इस कृष्णमला मंदिर में बुला लिया है। तो राधा श्याम सुंदर के दर्शन करना किसके समान है? बाकी सभी विग्रहों के दर्शन करने के समान है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से प्रभुपाद जी शिष्य हैं वृंदावन के अंदर, कभी राधा श्याम सुंदर को छोड़ के किसी और के दर्शन करने गए ही नहीं है, कि उनमें और बाकी में कोई भी भेद नहीं है। जो मंद बुद्धि हैं वो भेद करते हैं, इसलिए अपना घूमने फिरने में समय गवाते रहते हैं। इसे नरोत्तम दास ठाकुर एक वचन में लिखते हैं, तीर्थ यात्रा श्रम सकले मनेर भ्रम, कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है बहुत तीर्थ करूंगा, इधर उधर भागता रहूंगा, वो श्रम क्या है? मन का भ्रम है, उससे आध्यात्मिक उन्नति होने वाली नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, है ना, इंग्लिश में कहावत है, जो क्या ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में इसको? रोलिंग स्टोन जो जाता है ना, लुढ़कता हो जाता है, उसको डिपॉजिट नहीं होता उसके ऊपर। तो ये हमें समझना चाहिए, इसी को श्रद्धा बोलते हैं। द्विधाना भाविया न करिहा किछु मने, विश्वास करी चंदन देह अमर वचने। You should not hesitate to act according to my order. Believing in me, just do what is needed. कोई मन में संकोच मत करो कि मैं गोपीनाथ जी में लेप करूंगा तो गोपाल जी को ठंडक नहीं पहुंचे, इसमें संदेह मत करो। केवल जो मैं बोल रहा हूँ उस पर विश्वास करो और उसको करो। एत बलि गोपाल गेला गोसाई जागिला, गोपीनाथ सेवक गणे डाकिया आनिला। तो ये बोलने के बाद जो गोपाल थे उनके सपने से चले जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। गोसाई जागिला, मादेंद्रपुरी जाग जाते हैं। फिर गोपीनाथ सेवक गणे डाकिया आनिला, फिर गोपीनाथ के जो सेवक होते हैं उनको बुला के फिर उनको आगे की चीज़ें बताते हैं। ठीक है, सबको बुलाओ, हम क्या करेंगे? गोपीनाथ जी को चंदन लगाएंगे। तो यहाँ से कौन सा फेस्टिवल शुरू होता है? चंदन यात्रा शुरू होती है। अभी अप्रैल मई में आएगी चंदन यात्रा। लगभग 20-21 दिन का बताया जाता है कि पूरा चंदन घिसने में, पूरे चंदन को घिसने में, पूरी बॉडी पे लगाने में 20-21 दिन तक वो चंदन चला था। तो अभी भी वो फेस्टिवल मनाया जाता है, वृंदावन में भी अलग अलग जगहों में मनाया जाता है। इन पूरे 21 दिन तक भगवान की बॉडी के ऊपर चंदन का लेप करते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो मादेंद्रपुरी हैं उनकी भक्ति का स्तर कितना उन्नत है कि स्वयं भगवान 3 बार उनके सपने में आते हैं उनसे सेवा को स्वीकार करने के लिए। तो अगर कभी ऐसा हो कि भगवान हमसे वो सेवा लेने की इच्छा प्रकट करें तो हमारा क्या है? सौभाग्य है। तो इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, कभी सेवा से दूर नहीं भागना चाहिए। सेवा ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। जब से पैदा हुए हैं मृत्यु तक हम क्या करते हैं? सेवा ही करते हैं, क्योंकि सेवा करना ही जीव का धर्म है। आत्मा का धर्म क्या है? सेवा करना। पर विचित्र बात यह है कि व्यक्ति कितनी भी सेवा कर ले इस संसार में, कोई भी उसी सेवा से संतुष्ट और प्रसन्न नहीं होता है।
माता पिता बच्चे की भरपूर सेवा करते हैं और बड़े होके बच्चे ही कहते हैं कि आपने हमारे लिए और भी कुछ करना चाहिए था, कोई ना कोई कमी रह जाती है ना। तो इसलिए सेवा की सार्थकता क्या है, जब वो सेवा की भावना को किसके प्रति किया जाता है, भगवान के प्रति किया जाता है। तो जीव का स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास। तो इसलिए हमारी सेवा की जो भावना है उसको भगवान के प्रति प्रकट करना चाहिए और भगवान की सेवा करके हम इस भवबंधन से, इस कष्टदायक स्थिति से छूट के भगवान के धाम को वापस जा सकते हैं। तो समय ज़्यादा हो गया, हालांकि लीला बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत कुछ बताया जा सकता है। फिर लगभग 15 श्लोक हैं इसके आगे आते हैं जिसमें स्वयं महाप्रभु माधवेंद्र पुरी का गुणगान करते हैं। बहुत अच्छे श्लोक है, फिर बाद में कभी समय मिलेगा तो उसको उच्चारण करेंगे। 10:50 हो गए हैं, यही स्टॉप करेंगे हम। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी आज हम देख रहे हैं जो गोपाल जी और श्रीनाथ जी के रूप में नाथद्वारा में उनका वो सेवा ले रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा आप पास टाइम बता सकते हैं कि फिर वो कैसे हमारे संप्रदाय से जो वल्लभ संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय के अंदर उसमें गए फिर वो सेवा लेने के लिए वल्लभाचार्य जी के पास। तो माधवेंद्र पुरी जी ने गोपाल जी को गोवर्धन के ऊपर स्थापित किया था। तो काफ़ी टाइम तक गोपाल जी गोवर्धन के ऊपर ही रहते हैं और जब चैतन्य महाप्रभु होते हैं धराधाम में तब भी गोपाल जी गोवर्धन के ऊपर ही होते हैं। तो बताया जाता है कि जब लगभग 2 महीने के लिए चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आते हैं ट्रैवलिंग करते हुए, तो उस टाइम पे महाप्रभु की इच्छा होती है गोपाल जी के दर्शन करने के लिए, पर महाप्रभु हमेशा भक्त के भाव में थे तो इसलिए कभी भी गोवर्धन के ऊपर पाँव नहीं रखते थे। गोवर्धन क्या है, भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, तो गोवर्धन शिला की तो वर्शिप की जाती है, तो इसलिए गोवर्धन के ऊपर कभी भी चढ़ना नहीं चाहिए। जो लोकल लोग हैं उनकी बात अलग है, पर हम कभी भी गोवर्धन के ऊपर पाँव नहीं रखते हैं। तो महाप्रभु गोवर्धन के ऊपर तो जाते नहीं थे, फिर दर्शन कैसे करें। तो बताया जाता है कि उस टाइम कुछ ऐसा होता है कि आनी और ग्राम है वो, तो वहाँ पे खबर फैल जाती है कि मलेच्छ लोग आ रहे हैं यहाँ पे आक्रमण करने के लिए। तो सब क्या करते हैं, गोपाल जी को उठा के गोवर्धन से नीचे ले आते हैं कि किसी घर वगैरह में छुपा देंगे ताकि लोग आएंगे तो मंदिर को हानि ना पहुँचाए। तो जब गोपाल जी को नीचे लाया जाता है तो फिर महाप्रभु क्या करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। वो शोभा यात्रा निकलती है तो उसके आगे भगवान को नृत्य करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। ये लीला कब होती है, महाप्रभु के समय पे। अब सेम घटना होती है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ। छठ गोस्वामी महाप्रभु के प्रकट होने, वो भी दर्शन करना चाहते थे और वो भी जाते नहीं क्योंकि महाप्रभु गोवर्धन पे चढ़ते नहीं थे, तो वो भी चढ़ते नहीं थे। फिर उस टाइम भी ऐसा होता है, गोपाल जी को गोवर्धन से नीचे लेके आया जाता है। लगभग कुछ समय के लिए, मुझे टाइम याद नहीं है, शायद 2 महीने कितने महीने के लिए वो वल्लभाचार्य जी के संरक्षण में विग्रह रहते हैं मथुरा के अंदर। तो वहाँ पे जितना टाइम विग्रह यहाँ पे रहते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बाकी जो गोस्वामी होते हैं वहीं पे रह के उन विग्रह की सेवा भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं। फिर उसके बाद प्रभुपाद इस तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जो विग्रह हैं वो वल्लभाचार्य के संप्रदाय के केयर में आते हैं। फिर वल्लभाचार्य उनको बाद में वहाँ से नाथ द्वारा में ले जाते हैं, क्योंकि जब वृंदावन के ऊपर औरंगजेब वगैरह इन सब ने अटैक किया था तो वृंदावन के जितने मुख्य विग्रह थे सब कहाँ चले गए थे, जयपुर के आसपास के जगहों पे चले, क्योंकि उस टाइम पे जो राजा थे जय सिंह मान सिंह वो सब वैष्णव थे। करौली में मदन मोहन जी हैं, बाकी सब जयपुर के अंदर ही हैं। ऐसे ये जो श्रीनाथ जी के जो विग्रह वो नाथ उदयपुर के पास नाथद्वारा में। तो इस प्रकार से उनके संरक्षण में आते हैं, तो बहुत अच्छे से उनकी सेवा की जाती है। उन विग्रह के पीछे अगर आप देखेंगे बाल गोपाल जो कि वल्लभ संप्रदाय के जो वर्शिपेबल डिटीज माने जाते हैं उनकी वर्शिप करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि इनसे डीटी वर्शिप सीखनी चाहिए, कि कभी भी आप जाओ तो वहाँ पे आपको हमेशा डीटीज का महाप्रसाद प्राप्त हो सकता है। ऐसे कुछ स्पेसिफिक मंदिर हैं भारत के अंदर, जगन्नाथपुरी है, श्रीनाथ जी के का मंदिर, और भी मंदिर है कुछ कुछ जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डीटीज की सेवा की जाती है। राधा रमन जी के विग्रह को प्रभुपाद जी सराहते थे कि डीटी वर्शिप, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत अच्छे डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड्स दिए हैं।
तो उनसे भी कुछ कुछ चीज़ें अपनाई गई हैं, उनमें से एक श्रीनाथ जी भी है। इसलिए आप देखेंगे उनके साथ राधा रानी नहीं है, क्योंकि हमारे संप्रदाय के अंतर्गत पूजा अर्चना नहीं होती है। अगर गौड़िया ऐसे संप्रदाय में होते तो साथ में राधा रानी नहीं होती, राधा कृष्ण दोनों की इकट्ठी वर्षिप होती। कोई और प्रश्न है किसी का? माधवेंद्रपुरी से पहले जो राधा रानी नहीं थे उसका कोई मतलब क्या? मेन है कि जो राधा रानी का जो तत्व है वो बहुत गोपनीय है। वेदों के अंदर भी आपको ओपनली राधा रानी के बारे में जो ज्ञान है वो प्राप्त नहीं होता है। इवन भागवतम के अंदर भी सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम लिया है, पर परोक्ष रूप से लिया है। उसका कारण ये था कि अगर राधा रानी का नाम लेते तो अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाते सुखदेव गोस्वामी, राधा रानी के ही एसोसिएट हैं। और परीक्षित महाराज के पास एक गिना चुना टाइम था और वो अपने भाव में चले गए तो उनको कथा कौन सुनाएगा, इसलिए राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं। तो राधा रानी को बहुत गोपनीय रखा गया शास्त्रों के अंदर, कि वो बहुत गहरा तत्व है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने के लिए बोला जाता है, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमन धरी तंते, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते के। कि अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो राधा रानी के प्रेम की सीमा को कौन समझ पाता। तो ये चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ही जो राधा तत्व है, राधा रानी की जो महिमा है, उसके बारे में उन्होंने, उसके बारे में लोगों को पता लगा, उससे पहले नहीं पता था। और उस भाव में वर्शिप करना वो फिर माधवेंद्रपुरी के आने के बाद वो संपन्न में शुरू हुआ। इसके ऊपर बहुत से डिस्कशन भी हो चुके। हम जयपुर गए थे ना हमारे साथ, क्या वहाँ पे बलदेव विद्याभूषण का हमने पूरा चर्चा किया, सूर्य जो मंदिर है वहाँ पे, है ना, तो ये पूरा डिस्कशन होता है। रामानंदी संप्रदाय के जो वैष्णव होते हैं वो क्वेश्चन उठाते हैं कि गोविंद देव जी के पास है, राधा रानी को हटाओ, कौन से शास्त्र में बताया गया है। एक गौड़िया संप्रदाय क्या है, कोई गुरबानी संप्रदाय नहीं है। फिर वृंदावन से बलदेव विद्याभूषण जाते हैं, पूरा उनको बताते हैं हर चीज़, पूरा शास्त्र वाद विवाद होता है, उनको पूरा फिर उनको हरा दिया जाता है वहाँ पे। फिर गौड़िया गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र के ऊपर वो पूरी रचना करते हैं, वो लंबी कथा है। ठीक है, तो फिर हम यही स्टॉप करते हैं। श्री श्री राधा रानी का भगवान की, श्री कृष्ण राम की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु श्री गोपाल की, गौर प्रेमानंदे।